आप ये बार बार सवाल मुझसे ना करें तो बेहतर है। मैं अनेक बार स्पष्ट कर चुका, और जिस दिन हमने राजनीतिक दल से हमें निष्कासित किया गया था इनेलो से, हमने पार्टी नहीं छोड़ी थी। मैं तो जेल में था। दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय स्टेज पे होंगे, इन्हें तो नोटिस दे करके निकाला गया था, मुझे तो बिना ही नोटिस के निकाला गया। तब मैंने पहली मीटिंग में ये कहा था कि हम परिस्थितियाँ इस तरह की पैदा करेंगे कि चौटाला साहब अपने फैसले को रीथिंक करें, और आज भी मैं उसी फैसले पे कायम हूँ। अगर चौटाला साहब रीथिंक करें, वो कल बुलाएं, हम तो कल चले जाएंगे। सर, पहले किंग मेकर की भूमिका निभाई थी, तो क्या लगता है कि इसने किया है बीजेपी से, इससे हमारे राजनीति को नुकसान हुआ है? कब हुआ, और सर क्या उस वक्त लगता था कि हाँ गठबंधन तोड़ देना चाहिए था? गठबंधन में रहते हुए हमने ईमानदारी से गठबंधन धर्म को निभाया, और 4.5 साल सत्ता में रहते हुए हमने जनता जनार्दन से किए गए अपने चुनावी वायदों को कानूनी रूप से अमली जामा पहना करके पूरा करवाने का काम किया। एक वायदा जो हमारा लास्ट तक पूरा नहीं हुआ है, 5100 रुपये पेंशन का, हमने लास्ट में भी भारतीय जनता पार्टी को कहा था कि आप 10 की 10 सीटें कर ले, हमें कोई एतराज़ नहीं। हमारे बुजुर्गों को 5100 रुपये पेंशन का सम्मान दे दो, हम आपके साथ। हमने गठबंधन नहीं तोड़ा। अब किसी के साथ हो सकता है गठबंधन? अब भविष्य में क्या छिपा है, राजनीति में ये घोषणाएं नहीं की जा सकती। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बात आपने कभी सोची थी क्या? पंजाब में अलग लड़ेंगे, चंडीगढ़ में अलग लड़ेंगे, दिल्ली में साथ मिलकर के लड़ेंगे, हरियाणा में साथ मिलकर के लड़ेंगे। पता नहीं क्या हालात बन जाए, कब कैसी स्थिति आ जाए। सर, विधानसभा में जो टिकटों का आवंटन होगा, महिलाओं की क्या भागीदारी कितनी है, युवाओं की कितनी भागीदारी, इस प्रकार का कोई मैनेज बनाया? हमने तो 8 में से 2 सीटें लोकसभा में भी महिलाओं को दी। 50% आरक्षण पंचायती राज संस्थानों में दिया। 33% का आरक्षण राशन डिपो में भी दिया। हम महिलाओं के सम्मान को सदैव आगे बढ़ाने के पथ प्रदर्शक रहे हैं, और अगर महिलाएं 50 सीटें भी मांगेगी तो हम 50 देने के लिए भी तैयार हैं। इसमें सर, इसमें पेश फंसा हुआ राज्यसभा सीट को लेकर, तो इसमें कहाँ तक बात है? राज्यसभा की जो सीट है, क्योंकि कांग्रेस के पास मेंबर पूरे नहीं है, आपसे भी बात हो रही है, और कैसे? हमारे पास तो 10 विधायक हैं। हमने गवर्नर को लिख करके दे दिया कि हम 10 के 10 जो हैं भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार है उसके विरोध में वोट डालने के लिए तैयार है। अब ये पहल तो जिनके पास मेजॉरिटी है, जो कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा करते हैं, उनको करनी चाहिए। वो आगे होकर के चुनाव लड़े, हिम्मत तो दिखाएं। एक तरफ तो 60 जीतने की बात करते हैं और दूसरी तरफ राज्यसभा की एक भी नहीं लड़ते। सर, उन्होंने कहा था कि यदि आप लिख के दे दें तो राज्यसभा की सीट। अरे लिख करके दे दिया गवर्नर को, दे दिया। सबसे पहले लिख के ही हमने दिया गवर्नर को। प्रजातंत्र में ये फैसला जनता जनार्दन के हाथ में है, ना मेरे हाथ में है, ना आपके हाथ में है। अब करने को दावा करने वाले तो 400 भी करते थे, 75 पार भी करते थे, 60 पार भी कर रहे हैं। और फैसला तो लोगों ने करना है कि किस राजनीतिक दल को कितनी सीट जिता करके हरियाणा प्रदेश की असेंबली में भेजना है, और किसको राज्य का भागीदार बनाना है, और किसको अपोजिशन की कुर्सियों में बिठाना है। वक्ता और भी है अभी, मैं इसलिए फिर से दोबारा आप लोगों का स्वागत करता हूं जो मेरे सम्मुख बैठे हैं, जिन्होंने अपने भेजिए से। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर राजकुमार सर। हेलो, अब मैं हमारे यमुना में बहुत ही सीनियर नेता मास्टर राजकुमार सैनी जी से निवेदन करूंगा।
बहुत ही मान और सम्मान के योग हमारे जननायक भाई अजय सिंह जी चौटाला और प्रदेश के पूर्व में रहे उप मुख्यमंत्री आदरणीय अजीत शर्मा जी, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और गोविंदर केजरी जी, बहुत से नाम हैं। और मेरे सामने बैठे ये सभी जननायक जनता पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता साथियों, देखा है जब हमारी पार्टी हारे आप लोग मायूस भी हुए, लेकिन मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारे नेता न कभी झुके हैं न कभी रुके हैं और शुरू से कार्यरत रहे हैं, संघर्षरत रहे हैं। अब आपको आश्वासन पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने कीमती समय निकाला, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब जिला स्तरीय जो बैठक पार्टी द्वारा आयोजित है आज पानीपत और यमुनानगर के साथियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चर्चा भी करी। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने आदेश भी दिए और पूरी निष्ठा लगन के साथ 100 दिन का जो रोड मैप बनाया है, मैं मानता हूँ कि आगामी विधानसभा में पहले से भी ज़्यादा अच्छा विधानसभा से प्रदर्शन जननायक जनता पार्टी करेगी। सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत लगन से प्रदेश के अंदर कैसे प्रदेश का और उद्धार हो, प्रदेश आगे बढ़े, उन मुद्दों को लेकर सर क्या सभी 90 सीटों पर जेजेपी आज के दिन तो बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं और कोई संशय भी नहीं है। और मैं ये मानता हूँ हरियाणा की जनता ने और देश की जनता ने इस लोकसभा को 2 हिस्सों में बांटा था और उस कारण जितने क्षेत्रीय दल थे जो उन हिस्सों का हिस्सा नहीं थे, उनके पक्ष में उतने वोट नहीं है। विधानसभा की परिस्थितियाँ अलग हुई, चाहे हम आंध्र प्रदेश उठाकर देखें, चाहे हम और प्रदेश उठाकर देखें, जनता ने क्षेत्रीय दलों को चुनकर प्रदेश हित के लिए क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत को बढ़ाने का काम किया। सर ब्रजेंद्र सिंह लगातार तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार जो है दुष्यंत जी को अचानक से इलेक्शन लड़ना चाहिए, वैसे तो उनका जो राजनीतिक कद था वो लगातार कम हो गया। क्या मेरा राजनीतिक कद तो एक कार्यकर्ता का पार्टी में है, उस कद के साथ चौधरी देवीलाल के विचारों को मैं पार्लियामेंट में भी लेके गया और विधानसभा में, और आज जनता उनसे जवाब मांगेगी जिनने तीनों कृषि कानूनों पर वोट दिए पार्लियामेंट के अंदर, जो वहाँ बैठे रहे, जिन्हें बीजेपी का प्रचार कर कर आज कांग्रेस में आकर ये सोचते हैं कि गंगा नाली है। जनता उन लोगों को वोट की चोट से जवाब देगी। सर अभय चौटाला लगातार कहते थे कि हमने जेजेपी जिसके साथ गठबंधन किया है, अब उन्होंने दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर तो उनके तो कैंडिडेट जो अनाउंस करे थे वही भागने लगे। मुझे नहीं लगता उनको किसी और संगठन की तरफ देखना चाहिए, सबसे पहले अपने संगठन का आत्मचिंतन मंथन करना चाहिए। और इस तरह तो शायद पहली बार देखने को मिला है कि आज किसी की टिकट अनाउंस हुई हो 100 दिन पहले चुनाव से और अगले दिन वो आदमी भाग जाए, ये तो संगठन की कमजोरी साफ दिखी। सर इस बार मुद्दे क्या भाड़ लिया, इस लड़ाई को मजबूती से आगे ले जाने का काम किया, तो कोई आपका हौसला नहीं तोड़ सकता। मगर अगर मायूस होकर घर बैठ गए तो सबसे बड़ा नुकसान किसी को होगा तो आपके संगठन को। आज खड़े होकर हौसले के साथ आगे बढ़ने का समय। कमियां रही होगी, सबके मन में था कि राज बन गया, किसी ने ये नहीं सोचा कि राज में हम छोटे हिस्सेदार थे। राज के अंदर हमारी हिस्सेदारी 20% की, पर सबके मन में था कि 100% वाला काम। युवाओं के मन में था नए रोजगार के अवसर आएंगे, कोरोना, किसान आंदोलन जैसी समय के बीच में
प्रदेश में रोजगार के अवसर भी नहीं निकल पाए, सरकारी नौकरियां भी नहीं निकल पाई। डीसी रेट कौशल रोजगार में बदल गया, कच्ची नौकरी के अवसर भी रुक गए। मगर साथियों, एक कमी अपन सबकी भी रही। इतिहास है चौधरी देवीलाल जी का, एक सिपाही 100 कांग्रेसियों को चुप करा कर रखता था, मगर इस बार हमारे विरोधियों का एक सिपाही हमारे 100 को चुप कराए बैठा है। पहली शुरुआत हुई जब कांग्रेस ने एक प्रचार शुरू किया कि आप तो यमुना पार की बात करते थे, साथ मिलकर सरकार चला रहे। हमारे कार्यकर्ताओं के जहन में डाल दिया कि बीजेपी के विरोध में वोट मिला, मगर साथियों कांग्रेस के विरोध में भी वोट मिला। आगे बढ़ता रहा, किसान आंदोलन की बात आई, फिर ये प्रचार चला इस्तीफा दे देता तो राज पूरा बढ़ता, आई नहीं आई। अगर इस्तीफा दे दिया जाता तो आज जैसे फिर भी सरकार चल रही होती, नहीं चल रही होती। फिर प्रचार शुरू कर दिया कि बात तो 5100 की पेंशन की करते थे, 3000 पहुंचा पाए। भारतीय जनता पार्टी की तो 18 प्रदेशों में शासन है, कहीं 1500 भी नहीं है। ये तो आपकी पार्टी का निश्चय था, लक्ष्य था पेंशन को बढ़ाने का, बुजुर्गों के सम्मान को बढ़ाने का, तो बुढ़ापा पेंशन को 3000 हमने मिलकर पहुंचा। महिलाओं के सम्मान की बात आई तो 50% पंचायतों में हिस्सेदारी देने की बात है। मगर हमारी जो कमी रही, जो माता बहन मेंबर बनी, सरपंच बनी, पंच बनी, हम उसके पास जाकर उसको ये एहसास नहीं दिला पाए कि जो पार्टी का वादा था आज उसकी बदौलत महिलाओं का 50% सम्मान बढ़ा। पंचायतों में बीसीए को 8% आरक्षण दिया, परमानंद जैसे 4 साथी लगे रहे, बीसीए को आरक्षण दिया। मगर क्या असलियत में जोगियों को, कुम्हारों को, लोहारों को, बीसीए के साथियों को जाकर हम समझा पाए कि जिस पंचायत में 2 मकान हुआ करते थे, आज सरपंच वहां पर बीसीए का बना, ये आपकी पार्टी का फैसला है।